बहुत ज्यादा है। शहर में देख लीजिए घमासान मचा हुआ उधर से आने का। लोगों के क्या हो रहा है, ये कहाँ चले जा रहे हैं? अरे ये वो है, ये भांग का और शराब का और साड़ी का और सुरभे का नशा नहीं है। ये तो बाबा जी बस एक दफे पिला देते, बस एक दफे इनको पिलाया, बस फिर पिलाने की क्या बात, बस पिला दिया, बस वो नशा ऐसा नशा है कि दोबारा कभी उतरता नहीं। अभी आपने नशा क्या देखा है? जब 10 करोड़ नर नारियों को नशा पीने को मिलेगा और 4 माँ बाप के बच्चों को, तो 20 करोड़ तो हो गए बच्चे और 10 करोड़ हो गए नर नारी। सब टोटल संख्या जो है वो 30 करोड़ की हो गई। और 30 करोड़ जब ये उस नशे को जब पी लेंगे तो कोई बचेगा? कोई बचेगा? क्या आदमी पड़ेंगे एक के ऊपर? मैं तो समझता हूं कि एक एक पड़ेगा, एक एक पड़ेगा बस। 30 करोड़ इधर और 30 करोड़ उधर। तो आप ये समझ लीजिए अच्छी तरह से, कुछ वृद्धों को निकाल दीजिए, फिर कितनी आंखें हो जाएंगी? 60 करोड़। और अखबार कितने हो जाएंगे? 30 करोड़। और समर्थन करने वाले कितने हो जाएंगे? 20 करोड़ और। तो कितने हो गए? 50 करोड़। अब बचेंगे कितना? 10 करोड़। उनको क्या बताएं? आपको अब नहीं बताऊंगा, ये भेद वाली बात नहीं बताऊंगा आपको। समझ लीजिए आप इसको अच्छी तरह से। ये बनेगा क्या? अखबार। और ये क्या बनेगा? प्रेस। इसको प्रेस बनाऊंगा, इसको अखबार बनाऊंगा। इसकी स्याही कभी खत्म होने वाली नहीं है। और ये क्या होगा ये तो आपको बाद में मालूम हो जाएगा। तो इसलिए ये उस खुदा का, अल्लाह ताला का, उस भगवान का, उस ईश्वर का, उस ब्रह्म का, जो सबका स्वामी, जो सबका मालिक, जो सबका प्रीतम, जो सबका सर्वशक्तिमान, जिसने अनेकों सूरज, अनेकों ब्रह्मांड, अनेकों राम, अनेकों कृष्ण, अनेकों ब्रह्म, अनेकों ईश्वर, अनेकों त्रिलोकियां जिसने बनाई, उसको हम कहते हैं एक अनीय अनामा अग सच्चिदानंद प्रभु धामा। आपको तो इसका कोई रहस्य मालूम है? बच्चा मीठा खाओ, ऐसा खाओ कि दूसरी फिर कभी मीठी चीज लगे ही नहीं, ऐसा मीठा खाओ। तो ये सब नारी धीरे धीरे अपने मर्ज को, अपनी बीमारी को, अपनी चिंता को, अपनी अज्ञानता को धीरे 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 थोड़े ही दिनों में ये दूर कर लेंगे। और सतयुग का भारत में पदार्पण होगा, सतयुग आएगा, संदेह आएगा। आप आज न माने, जब आ जाएगा तब मान लेना। लेकिन बाबा जी और प्रेमी जन संदेश आप पहुंचाने में जन जन सतयुग, सब जोगी, सब विज्ञानी, सब सत्य, सब सुंदर, सब भव्य, सब है निरोगी, सब प्रेमी, परस्पर नर नारी, सब गुणी, सब कृतज्ञ, कृतार्थ रूप। ये वर्णन हमारी धर्म पुस्तकों में बताया गया, वही सतयुग का रूप ये कलयुग में स्थापित होगा। कलयुग खत्म नहीं होगा। कलयुग में सतयुग लगेगा, बहुत हजार बरस तक लगा रहेगा। और आप धीरे 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 देखते चले जाएंगे। देखते देखते आपके सबके मन
सबकी बुद्धि, सबकी आंखें, सबके कान, सबकी वाणी, सबका आव, सबका भाव धीरे 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 बदल जाएगा। सब एक मोहब्बत, एक प्यार की उस तालाब में, उस समुद्र में आ जाएंगे सब के सब। और वो आनंद जो लेना चाहिए वो नर नारी बच्चे बच्चे। मेहनत हमको भी करनी, आपको भी, लेकिन जितनी मेहनत 75 के पहले थी उतनी मेहनत अब नहीं है, और अब मेहनत आगे उतनी नहीं रहेगी। ये मेहनत धीरे 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 बिल्कुल कम हो जाएगी, साधारण बन जाएगी। फिर अंत में जब समय आएगा तो बिल्कुल निमित्त मात्र हो जाएगी। 10 मंडलियों का कार्य भारत में हमेशा होता रहा और होगा। आप सब लोग सावधानी बरतें, इस यज्ञ में आए। अभी पूजा आज हुई है और अभी पूजा शायद और होगी। अग्नि मंथन के बाद फिर आहुति प्रारंभ होगी। जब अग्नि मंथन हो जाएगा, अग्नि जो है तैयार कैसे होगी वैसे नहीं, अग्नि रगड़ के तैयार की जाएगी, अपने आप प्रज्वलित होगी। वो कोई दिया सलाई या कोई वैसी आग नहीं लगाई जाएगी। तो अग्नि मंथन जैसे कि दही में से घी निकाला जाता है, ऐसे ही मंथन किया जाएगा। अग्नि निकाली जाएगी और वो यज्ञ कुंडों में जाएगी और फिर उसके बाद फिर देवताओं को विधिवत भोजन कराया जाएगा। हम कितना भोजन कराएंगे, बड़े सत्यवादी हैं, बड़े साफवादी हैं। और आपको ये जानना चाहिए सबको कि बंबई जाइए, बड़ी बड़ी मंजिलें हैं, वहाँ मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ऊपर से कितने घरों में से चावल और रोटी, अन्न तमाम यानी अनाज उसमें फेंक देते हैं, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं जाता कि कितना अनाज खराब होता है। जितना अनाज वहाँ खराब हो जाता महीने में, सारी बंबई का अनाज अगर जोड़ दिया जाए एक दिन का, वो खराब समुद्र में या कूड़े में डाल दिया जाता है। उतना भी हमको देवताओं को एक दिन का खराब बंबई का अनाज भी हमको देवताओं को नहीं खिलाना, उससे बहुत कम। अनाज में क्या होता है, बहुत ही संक्षेप से जौ, बहुत ही संक्षेप से तिल और बहुत ही संक्षेप से चावल और थोड़ा सा घृत। क्योंकि घृत तो इसलिए होता है कि एक साधु चले जा रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं तो बच्चा साधु हूँ और तुम जरा कुछ हमको भूख लगी है तो भोजन करा दो। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात महाराज। तो गृहस्थ गया और अच्छी रोटी बना करके दे दिया कर। महात्मा जी को जब दे दी तो खाने लगे, कहने लगे अरे बच्चा घी नहीं है इसमें। अरे महाराज, साधुओं के लिए घी की क्या जरूरत है, साधुओं के लिए घी की क्या जरूरत है। तो महात्मा जी चुप हो गए, कुछ नहीं बोले, जाने लगे। तो दौड़ के गृहस्थ गया, अरे महाराज कुछ हमारा कल्याण तो करते जाइए। अरे कह लगे कि साधुओं से गृहस्थों का क्या कल्याण, साधुओं से गृहस्थों का क्या कल्याण। अरे साधुओं को घी की जरूरत नहीं तो साधुओं से गृहस्थों के कल्याण की क्या जरूरत। तो अगर विधि विधान के साथ में उनको कुछ नहीं देंगे जरा सा, तो कैसे हमारे देव प्रसन्न हो जाएंगे। वो तो सब चक्कर मार रहे हैं। 33 करोड़ देवताओं को तो अहमदाबाद में प्रसन्न कर लिया, जो चारों तरफ अपने विमानों पर चढ़कर चारों दिशाओं में पहरा दे रहे हैं। और उन्होंने ये कहा कि बीच में तुम ढढोरा हिंदू मुसलमान ईसाइयों में पीट दो कि ये अच्छाई और ये बुराई, अच्छाई बुराई को बता दो कि शराब मत पियो, तारी मत पियो, मांस मत खाओ, मछली मत खाओ, अंडे मत खाओ, हिंदू मुसलमान ईसाई सबको बता दो। और जब ये न माने तो मुझको बता देना कि इन्होंने नहीं माना, उसके बाद मैं देख लूंगा। तो उसके बाद तो वो देखेंगे, मैं पैगाम तो सुना दूं, वो तो हमारे देवता देखेंगे। वो तो उन्होंने कहा है कि तुम्हारा काम सुनाने का, जब न माने तो मुझे बता देना, तो मैं उन फरिश्तों को बता दूंगा, उन देवताओं को, फिर आप जाने और वो जाने। अभी तो हम आप जाने, मना रहा हूं, बता रहा हूं, समझा रहा हूं। तो ये है
देवता है। सही है, देवता है, सत्य है, देवता होते हैं। लेकिन दिखाई कब देते हैं? जब दिमाग, ज्ञान चक्षु शिव नेत्र तुम्हारा खुल जाए उस रूह का, उस जीवात्मा का, तब दिखाई देंगे। लेकिन बाहर की, जिस्म की और शरीर की दो आंखों से देवता दिखाई नहीं देते। उनको यदि देखना चाहते हैं तो आपको अंदर में जाना पड़ेगा। अंदर में बड़े बड़े आकाश है और वहां देखो देवी देवताओं का क्या रहस्य और क्या लीला क्षण क्षण पर वहां पर होती रहती है। उसको देखकर तुम कितने प्रसन्न और कितने खुश होगे कि बात बात पर गदगद हो जाओगे। ऐसी लीला देवताओं की हो रही है, लेकिन आपको नहीं दिखाई देता। तो यह है कि ये कार्य हो रहा। आप लोग सब काफी विद्वान बाती सब सम्मान के साथ आए, बैठे विराजे, उठे सुने समझे, उसमें भाग ले, कहीं बैठ जाए, उसका आनंद लेना चाहिए। हम लोगों को तो आनंद लेना है। वेद मंत्रों को सुने, उच्चारण को सुने, उसमें भाव ले आए, समझ में आ जाए तो बैठा ले, नहीं में समझ में आ जाए तो जो कुछ भी आपका भाव हो उसका तो प्रदर्शन होना ही चाहिए। तो ये महान कार्य है देश में। और ये ऐसे कार्य भारत में जब होते हैं तभी